वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्माओं, एक व्यक्ति संसार से विमुक्त होकर वैराग्य के मार्ग पर बढ़ने का विचार करता है। सोचता है बहुत साल हो गए, बहुत वर्ष हो गए, इन विषय भोगों में, इन पापों में लिप्त होते होते मैं भी कुछ नए प्रकार के जीवन को जी लूं, मैं भी संन्यास धारण कर लूं। क्योंकि जैसे आप प्रतिदिन सुन रहे हैं, ऐसे ही शायद वो भी प्रतिदिन किसी की वाणी सुन रहा होगा। उसे भी थोड़ा सा वैराग्य हुआ, जैसा आपको भी कभी कभी होता है। उसने सोच लिया कि बस बहुत हो गया, अब घर परिवार में इन विषय भोगों में मुझे नहीं रहना है, मैं तो कुछ नहीं सन्यासी तो बन ही जाऊं और अपना घर, मकान, महल सब छोड़कर वह जंगल की ओर बढ़ता है और सोचता है कोई ना कोई तो तपस्वी मिलेगा, कोई ना कोई साधक मिलेगा, कोई ना कोई सन्यासी मिलेगा, जो मिलेगा मैं उसके पास रहने लग जाऊंगा और मैं भी उस सन्यास मार्ग से अपना कुछ कल्याण कर ही लूंगा। और निर्णय करते हुए वह पहुंचता है जंगल में। थोड़ा सा ही जंगल के अंदर तक पहुंचता ही है कि उसको एक सन्यासी तपस्वी पेड़ के नीचे बैठे हुए मिलते। जैसे ही वह पेड़ के बैठे तपस्वी मिलते हैं, वो खुश होता है कि चलो मेरी मंजिल मुझे मिल गई, बहुत खोजना नहीं पड़ा। और जाकर उन सन्यासी के सामने नमस्कार करता है, हाथ जोड़ता है और विनयपूर्वक बैठकर कहता है कि बाबा जी, मुझे भी आप जैसा सन्यासी बनना है, तपस्वी बनना है। संसार से, विषय भोगों से, घर परिवार से सबसे मैं ऊब चुका हूँ, देख लिया मैंने। सब स्वार्थ की दुनिया है और मैं छोड़ के आना चाहता हूँ। बड़े घर में रहने वाला आदमी वैसा ही अच्छा, मोटा, खासा, तगड़ा था। तपस्वी जो पेड़ के नीचे बैठे थे, वो उस आदमी को देखते हैं ऊपर से नीचे तक, कुछ नहीं बोलते। अब कोई बात करने जाए, 2 मिनट 5 मिनट अपनी बात कहे और सामने वाला कुछ ना बोले, क्या होगा? भले ही मुंह से नहीं निकले पर अंदर तो झुंझलाहट। मैं 5 मिनट से बोला जा रहा हूँ, सुनाए जा रहा हूँ और ये तो कुछ कह ही नहीं रहा। अभी वाणी में झुंझलाहट नहीं आई थी, वाणी तो फिर भी विनयपूर्वक वो कह रहा था कि बाबा जी, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, मैं आपके पास रहना चाहता हूँ, आप जैसा सन्यासी तपस्वी बनना चाहता हूँ। मैं इतना सारा कारोबार, इतना सारा सब कुछ, घर, मेरा परिवार, मैं सब कुछ छोड़ के आया हूँ, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। पुनः 5 मिनट बात करने के बाद पुनः बाबा जी ने उस व्यक्ति को ऊपर से नीचे देखा, आगे पीछे देखा, फिर बाबा जी ने कुछ नहीं बोला। अब पुनः वो कहता है, बाबा जी क्या मैं ही बोलता रहूँगा?
आप कुछ तो कहो, हाँ कहो कि ना कहो, मैं निकल जाऊं, दूसरी जगह देखो। अब आखिरकार बाबा जी को, उस तपस्वी को अपना मौन खोलना पड़ा और पुनः तीसरी बार ऊपर से नीचे उसे गौर से देखने के बाद वह बाबा जी कहते हैं, बेटा पतली करो। वो कहता है, बाबा जी मैं समझा नहीं। बाबा जी ने पुनः वही शब्द कहा, बेटा अभी पतली करो। क्योंकि बाबा जी ने 3 बार ऊपर से नीचे उसके शरीर को देखा था, तो उसने भी सोचा शायद मैं कुछ अधिक मोटा हूँ और बाबा जी कह रहे हैं कि थोड़ी सी पतली करो, शायद वो कमर पतली करने की कह रहे होंगे। हो सकता है उनका कुछ नियम हो, ज़्यादा मोटा ज़्यादा खाएगा, या जो भी उन्होंने सोचा। उन्होंने पुनः तीसरी बार कहा, बेटा पतली करो। उसने कहा, जी गुरुजी। वापिस जाता है और निर्णय तो था पक्का कि सन्यासी बनना है, तपस्वी बनना है, और बाबा का, गुरु का आशीर्वाद मिल गया। गुरु मन ही मन में बना लिया था और बाबा ने, गुरु ने आशीर्वाद भी दिया था, आज्ञा भी दी थी, पतली करो। घर आता है और 1 महीने का उपवास करके बैठ जाता है। अब 1 महीने का उपवास करेगा तो पतली तो होगी ही। कमर पतली हो गई। 1 महीने के उपवास के बाद पुनः बाबा जी के खोज में निकलता है जंगल में। खोजते खोजते आगे पूछे हुए पुनः उसे बाबा जी मिल जाते। पुनः बाबा जी के पास पहुंचकर चरणों में नमस्कार करता है, हाथ जोड़ता है, और जैसे आप भी पहुंचते हैं माँ, नमस्कार, विनय, श्रद्धा, समर्पण बाद में आता है, पर पहले कहते हैं, महाराज जी पहचान लिया, नागपुर से आया हूँ, आपका चतुर्मास हुआ था 2025 में, संचालन सूरज भाई कहते मैं ही तो कर रहा था, पहचान लिया। बाबा ने 1 नहीं 2 नहीं कुछ उत्तर नहीं दिया। बहुत सारी बातें वह व्यक्ति करने लगा, बाबा जी मैंने घर में रह के ऐसा किया, सबके साथ रहता था, पर उपवास और बहुत सारी बातें की, फिर भी बाबा जी ने कुछ नहीं कहा। वही पुरानी आदत बाबा जी की, पुनः ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर 2-3 बार देखे, आंख बंद करके फिर बैठे, फिर कुछ कहे, फिर वही। अब पुनः पुनः याद दिलाने लगा, बाबा जी मैं तब आया था 1 महीने पहले, आप उस पेड़ के नीचे थे, फिर मैं ऐसे कपड़े पहना था, मैंने तब इतनी बातें की थी। 2-3 बार हुआ और पुनः सन्यासी ने, बाबा ने ऊपर से नीचे देखा और उस व्यक्ति ने पुनः कहा, बाबा जी कुछ तो बोलो, अब तो मैं बहुत कुछ पतला करके आया हूं, पतली करके आया हूं, आप पहचान नहीं पाए क्या? एक बार देख लो पूरी आंखें खोलकर। बाबा ने पुनः तीसरी बार ऊपर से नीचे देखा और पुनः कहा, बेटा पतली करो। कहता है 32 से 28 तक पहुंच गई कमर, हम क्या चाहते हैं? पर गुरु के सामने क्या बोले और क्या कहे, फिर भी 2-4 बातें देता रहा। पुनः गुरुजी ने कहा, पुनः बाबा जी ने कहा, बेटा पतली करो। उसे लगा हो सकता है चाहे 21-24 की चाहे कमर। उसने निर्णय किया, चलो गुरुजी कह रहे हैं और थोड़ी सी तपस्या करके आते हैं, बिना परीक्षा के आज क्या मिलता है। पुनः घर जाता है, पुनः 1 महीने का उपवास कर लेता है, उनका उपवास खा पी के। पर फिर भी लंघन मान लो, कम खाना मान लो, कुछ लिमिटेड सामान खाना मान लो, उनके अपेक्षा से उसने उपवास कर लिया।
जितना समझ में आया, क्योंकि अक्सर ऐसा ही होता है संजू, गुरु कहते कुछ है, हम समझते कुछ है और करते और ही कुछ है। पुनः तीसरी बार आता है, अब सही में कमर बिल्कुल 20-21 हो गई थी। निवेदन करता है एज यूजुअल कि बाबा जी पहचान लिया, इतनी दूर से 2 महीने की उपवास करके आया हूँ, क्योंकि लोगों को फेंकने की बहुत ज़्यादा आदत होती है, होता इतना और बताया इतना जाता है। मैं आपका परम भक्त हूँ, आपका परम चेला हूँ, आपकी आज्ञा से मैंने ये किया, ऐसा किया। बाबा जी ने एक बार आँख खोली, पुनः देखा, पुनः बंद करके बैठ गए आँख। अपनी बातें देता रहा, वो समझाता रहा है, ऐसा हुआ बाबा जी, मैंने ये त्याग किया था, मैंने ये नहीं खाया इतने दिनों से, मैंने शक्कर नहीं देखी, ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, इतनी बार खाता था, वो सब बातें हुई। पुनः दूसरी बार बाबा जी ने आंखें खोल के देखा, पुनः ऊपर से नीचे तक देखा, पुनः आंख बंद करके बैठ गए। अब जो 2 महीने का उपवास करेगा और उसकी कोई कीमत ना करे, माँ 1 दिन का उपवास, अभी आएंगे पर्यूषण, 11वें दिन कोई कहे नहीं तुमसे, अरे तुमने उपवास किए थे, फिर पता चलता है कि उपवास किए थे कि उपहास को प्राप्त किया था। फिर 1 उपवास 10 उपवास, और उपवास बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ माँ, एकासन भी करता है तो श्रावक 50 बार गाता है कि कल वो एकासन था, जल्दी छोड़ देना महाराज जी, पालना करना है, कल का एकासन था, कल का एकासन था, कल का उपवास था, 10 उपवास हुए। फिर जिसने 2-2, 3-3 महीने के उपवास किए, वो भी आखिरकार 5, 10, 15, 20 मिनट अपनी बात सुनाता रहा, सुनाता रहा, सुनाता रहा। तीसरी बार पुनः उस बाबा जी ने आँख खोली और डायलॉग उनका फिक्स था। तीसरी बार भी बाबा जी ने इतनी ही पंक्तियों को दोहराया, इतने ही शब्दों को दोहराया कि पतली करो। अब जैसे ही तीसरी बार पहुंचने के बाद भी पुनः तीसरी बार देखकर बाबा जी ने एक ही बात कर ली कि पतली करो। अब तो वैसे ही पेट भी खाली था और गर्मी से दिमाग भी खाली हो गया। वो भूल गया कौन है गुरु, बाबा, तपस्वी, और बौखला पड़ता है, चिल्ला पड़ता है, क्या समझ के रखा है आपने, पतली करो, पतली करो, पतली करो, जब आओ बस एक ही बात, एक ही बात, एक ही बात। मैं कहाँ 32 का था, 21 कमर पहुंच गई, और क्या पतली करूं। बाबा जी ने पुनः चौथी बार आंख खोल कर देखा, पुनः ऊपर से नीचे तक देखा, और पुनः चौथी बार कह रहे हैं, बेटा अभी पतली करो। पुनः और बौखला के चिल्लाने लगता है, बाबा जी आप चाहते क्या हो, मैं मर जाऊं? आपको शिष्य मिल रहा है, शिष्य की कोई कीमत नहीं है आपको, आप चाहते क्या हो? 2 शब्दों के अलावा कुछ बोलते नहीं हो। मैं बार बार आता हूं, इतनी साधना की, इतनी तपस्या की, सुखा सुखा के शरीर मैंने कमजोर कर डाला, इतने उपवास किए, और आपको अपने शिष्य की कोई कदर नहीं है। आप चाहते क्या, मर जाऊं? मरने के बाद पूरा सूख जाऊंगा, आप कह दो। पुनः बाबा जी ने आंख खोलकर इतनी बात कही, क्या सुनील सर, पतली करो। अब तो उसका पारा बचा ही नहीं। कह रहा, बाबा जी कैसे आप हो, मैं आपको समझदार समझ रहा था, मैं आपको गुरु बनाने के लिए आया था, और ये क्या तरीका है? आप दूसरा शब्द तो कुछ बोलो। एक ही शब्द, एक ही रट लगाए रखे हो, पतली करो, पतली करो, पतली करो, पतली करो। कितनी पतली करूं? बच भी तो पाऊं कि नहीं पाऊं? अब आखिरकार बाबा को बोलना पड़ा, गुरु को आखिरकार बोलना ही पड़ा। उस बाबा ने कह दिया, बेटा अभी पतली करो। अब तो उसकी आंखें ऐसी हो गई, खाऊं मारूं कि क्या करूं। उसने कहा, रुक 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 रुक, बात पूरी सुनना, बात पूरी सुनना। मैं पहले भी तुमसे कह रहा था, बीच में भी कहा, और आज भी पुनः कह रहा हूं कि बेटा पतली करो। वो कहता है, गुरुजी ये क्या दिख रहा है आपको?
इससे कहाँ ले जाऊं पेट अंदर? गुरुजी कहते हैं बेटा, पतली करो का मतलब कमर पतली करो नहीं था, अपनी कसाय पतली करो कहा था। पहले तो मान सम्मान कसाय को साथ लेकर आया था। मैं इतना छोड़ के आया, मेरा ऐसा घर, मेरा ऐसा परिवार, मेरे ये, मेरा फलाना, मेरा डिमका, वो, तब तुम मान कसाय लेके आया था। तब मैंने कहा था बेटा पतली करो। तूने गुरु की बात समझी नहीं। हम समझते? हम भी नहीं समझते। गुरु कुछ बहुत ऊंची और बहुत लंबी सोचकर कहता है, हम तो सामने का देख नहीं पाते, वो तो कई दिन कई वर्ष बाद की बात समझकर कहते हैं। पर हमें लगता है कि आज तो हमें कुछ दिख नहीं रहा और कल का काम कैसे बनेगा। गुरु समझा रहे थे, वे बाबा जी तपस्वी समझा रहे थे, बेटा मैंने तुम्हें पहली बार कहा था जब तुम मान कसाय के साथ मेरे पास आए थे, मान सम्मान की भूख लेके आए थे, तुम तपस्वी भी बनना चाहते थे, साधक भी बनना चाहते थे, पर भीतर की जब तक कसाय नहीं जाती तब तक तुम्हारा तपस्वी बनना, सन्यासी बनना कार्यकारी नहीं था। इसलिए तब मैंने सबसे पहले भी दो ही शब्द कहे थे कि पतली करो। क्या करे, क्या करूं मैं? तू समझ नहीं पाया बात को। मैंने पतली करो की कहा था, तू कमर पतली करके आया। वो थोड़ा सा शांत होता है, गलती का तो एहसास हुआ था, माने ना माने आप जैसा, पर एहसास तो हुआ था। कहता है गुरुजी पहली बार नहीं समझ में आया था, आप गुरु थे, आपका कर्तव्य था दूसरी बार समझा देते। बाबा जी ने कहा दूसरी बार भी तो मैंने कहा था पतली करो, दूसरी बार भी तो कहा था, दूसरी बार क्या हुआ? उन्होंने कहा बेटा दूसरी बार भी तू आया था, दूसरी बार भी आया था, पर दूसरी बार तू अपनी लोभ और माया कसाय के साथ आया था। ये तुम्हारे मन में फिर भी बैठा था कि मैं छोड़ के तो आया हूं, पर यहां आके इनके जैसा तपस्वी बन जाऊंगा और मेरे जैसे कोई दो चार शिष्य भी मुझे मिल जाएंगे। ये तुम्हारे भीतर कहीं ना कहीं लोभ बैठा था और वह लोभ कसाय पतली करने के लिए मैंने पुनः कहा था, तो पुनः 4-6 इंच कमर पतली करने में लग गया।